हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, सो ये जो पहले वाले क्वेश्चंस है ये सारे पैराग्राफ से रिलेटेड है। पैराग्राफ के बाद आपके पास आएंगे कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसेसेस एट द फाउंडेशनल स्टेज शुड बी डिजाइन। कैसे असेसमेंट टूल्स बनाने चाहिए और फाउंडेशनल स्टेज के अंदर उसके अंदर टेस्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एग्जामिनेशन बिकम अप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर, या फिर दे बिकम अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द चाइल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा सीख रहा है उसी को आगे हम एक्सटेंड करें असेसमेंट टूल के थ्रू। लर्नर प्रोग्रेस को हम डिस्क्राइब करें, या फिर एक टीचर में यूज अ कॉमन सिंगल मेथड। तो ये सारे ऑप्शंस जो रहेंगे वो गलत रहेंगे। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि हमें बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस को ही एक्सटेंड करते हुए उनका असेसमेंट टूल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन। बच्चा कॉपी करके सीखता है। इज दैट इंडिविजुअल इज बॉर्न विद द टूल टू मास्टर द लैंग्वेज। इंडिविजुअल ऐसा पैदा हुआ है कि वो लैंग्वेज को मास्टर कर ही लेगा। डेवलपमेंट भी और नो रिलेशनशिप, डेवलपमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। या फिर क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चर एंड कम्युनिटी। यस, चिल्ड्रन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट समाज से, उसके कल्चर से होता है जिसमें वो रहता है। सो द बेस्ट आंसर इज फोर्थ वन। नेक्स्ट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज बच्चा कैसे सीखता है? बीइंग इन क्लासरूम वेयर यू कैन फोकस ऑन ग्रामर, जहाँ पे टीचर ग्रामर पे काम कर रहे हैं। बार बार नेटिव स्पीकर्स इन देयर ओन सोसाइटी, उन लोगों के कांटेक्ट में रहता है जो कि उस लैंग्वेज को बोलते हैं। जैसे एक बच्चा है, वैसे उसे पंजाबी नहीं पता है, बट जब वो पंजाबी पर्सन के साथ रहता है जो जिनकी नेटिव लैंग्वेज हुआ है तो उससे सीखेगा। यस, ये आंसर करेक्ट हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। पहले देखते हैं, रिपीट करके डायलॉग प्रैक्टिस करके ऐसा नहीं है। बाय ज्वाइनिंग अ स्पीकिंग कोर्स, एक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करके। जो बेस्ट आंसर होगा ना सेकंड लैंग्वेज का, दैट इज सेकंड। आपने कभी देखा होगा कि अगर आपका फ्रेंड मराठी बोल रहा है और आप उसके साथ रह रहे हो तो आप भी कुछ कुछ मराठी सीख जाते हो, या आप वो लैंग्वेज सीख जाते हो जो आपने अपने फ्रेंड से सीखी है। राइट, सो इसीलिए हम उसका आंसर होगा बाय नेटिव स्पीकर्स। लैंग्वेज लर्निंग एक इंटेंसिव प्रोसेस है जो कि बर्थ से शुरू होती है और पूरी जिंदगी तक आप सीखते हो। क्या आप ये इस पे अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो? यस, अकॉर्डिंग टू मी आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। राइट, राइट, तो आपने वो भी पढ़ा होगा, डेवलपमेंट वोम से टॉम तक होती है, लर्निंग भी आपकी हमेशा चलती रहती है। राइट, नेक्स्ट है, अलॉन्ग विद द प्रिंट बुक्स एंड ऑडियो बुक्स, द बुक्स दैट एंगेज द टेक्टाइल एबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन। राइट, टेक्टाइल मतलब सेंसरी, सेंसस को ऑफ यंग चिल्ड्रन शुड बी द पार्ट। बिकॉज क्यों होनी चाहिए ऐसी? ब्रिंग्स वैरायटी टू द क्लासरूम, क्लासरूम में वैरायटी लेके आता है, एंड चिल्ड्रन लव वैरायटी, और बच्चों को वैरायटी पसंद है। या फिर इट गिव्स ऑटोनॉमी टू द टीचर। ऑटोनॉमी मतलब टीचर्स एक ही बुक को यूज कर करके बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से इट मेक्स मोर बुक मोर एक्सेसिबल, जल्दी से बुक एक्सेसिबल होती है। या दीज बुक विल नॉट ओवरली बर्डन है टीचर, ये बुक्स जो है बर्डन नहीं करती है। मोर एक्सेसिबल टू डाइवर्स लर्नर। यस, ये आंसर ठीक होगा। डाइवर्स लर्नर जो अलग अलग तरीके से बच्चे लर्न करते हैं, कुछ ऑडियो वीडियो सीख के करते हैं, कुछ ऑडियो से सीखते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक से सीखते हैं, और ऐसी टेक्टाइल एबिलिटीज से बच्चा अलग अलग डाइवर्स वैरायटी का भी अच्छे से लर्न कर पाएगा। सो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 कि आप एक रीड करो जल्दी से स्टोरी को, एंड देन पुट द 4 पिक्चर इन ऑर्डर, और ये चार पिक्चर्स लो और इनको ऑर्डर में लगाओ। इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? पिक्चर कार्ड को अरेंज करना, प्रैक्टिस करना रीडिंग को, और गिव देम प्रैक्टिस एंड रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए प्रैक्टिस कराना, या रिवाइज द न्यू एंड डिफिकल्ट वोकैबुलरी को रिवाइज कराना। तो इसके अंदर रहेगा, गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द जिस्ट। एक तरीके से उनको एक पूरा जिस्ट मिल गया है, जिस मतलब पूरी उनको जब वो 5 या 4 पिक्चर्स को अरेंज करेंगे तो उनको एक तरीके से पूरी समरी मिल जाएगी। राइट, उसके बाद वो कंक्लूड कर देंगे। Next is, this reading has a certain aims and tasks. Learners are supposed to read the text in detail. डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कंसंट्रेशन के साथ। तो ऐसी रीडिंग को एक्सटेंसिव बोलता है। इंटेंसिव प्लेजर तो होगा जिसमें खुशी खुशी रीड करेगा। गाइडेड रीडिंग, आपने बच्चे को बताया कैसे रीड करना है। सो दिस इज काइंड ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, जब बच्चा क्या कर रहा है, पूरी कंसंट्रेशन, ऊपर ऊपर से पढ़ेगा तो एक्सटेंसिव रीडिंग रहना था। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। स्टूडेंट लैंग्वेज का पैटर्न समझते हैं बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस, जो भी टीचर प्रोवाइड करती है। वो फिर कुछ फ्रेजेस को रट्टा लगाते हैं या याद रखते हैं, और रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द टीचर। फिर टीचर से उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है व्हेन दे परफॉर्म द ड्रिल्स करेक्टली। जब वो करेक्ट करते हैं तो जैसे टीचर बोलती है ना, वेरी गुड या एक्सलेंट, तो ये टीचर क्या यूज कर रही है? ऑडियो लिंगुअल मेथड यूज कर रही है।
या फिर कम्युनिकेटिव बोल बोल के बढ़ा रही है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा है दे लर्न द पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस, राइट, दैट द टीचर प्रोवाइड्स। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पैटर्न ऑफ लैंग्वेज को सीख रहे हैं जो टीचर बता रही है। सो हियर इट इज ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्नर्स आर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स। लर्नर जो है वो रट्टा लगा रहे हैं ग्रामर रूल्स को, एंड वोकैबलरी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन देयर मदर टंग। ज्यादा काम उनके मदर टंग में ही हो रहा है, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे जिसमें ज्यादा उनके उसमें ही हो रहा है। सो दैट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसके अंदर बच्चे ग्रामर के रूल्स को और वोकैबलरी को लर्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ चिल्ड्रन हियर टू लैंग्वेजेस स्पोकन अराउंड देम। जब उसके आसपास दो लैंग्वेजेस बोली जा रही है, तो एक्सपोजर बच्चे का एक से डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, या फिर कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करता बच्चे में, या बच्चे को कंफ्यूज कर देगा। तो देखिए, एक तरीके से तो बच्चे में एडवांटेज ही है ना, कि वो कुछ एक नया लैंग्वेज को क्या कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है। Let's move to the next question. A big challenge in learning to read is finding motivation and good children literature. एक big challenge ये आता है learning में कि बच्चों को रीडिंग में एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, तब बच्चा रीड करेगा, या फिर उसको एक लिटरेचर अच्छा मिलना चाहिए। तो इस चैलेंज को ओवर करने के लिए टीचर शुड मोटिवेट देम टू रीड अ बुक एवरी डे एज अ होमवर्क। टीचर उनको मोटिवेट किया कि वो रीड करे बुक डेली। पेरेंट्स को encourage किया कि वो एक छोटी सी लाइब्रेरी घर में बनाए। प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल चिल्ड्रन लिटरेचर टू मोटिवेट एंड जनरेट इंटरेस्ट इन रीडिंग। एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उनको प्रोवाइड इजीली ऐसा बुक्स दिया जो उनको मोटिवेट करे, उनका इंटरेस्ट बनाए रखे। और स्कूल अथॉरिटीज ने मस्ट टेक लर्नर्स टू बुक फेयर, उन्हें मेलों में लेके जाना चाहिए स्कूल अथॉरिटीज को। तो कौन सा एक बिग चैलेंज है लर्निंग में, राइट, ये बताना है हमें। तो इसके अंदर क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल चिल्ड्रन लिटरेचर टू। मतलब ऐसी लैंग्वेज, ऐसी चीजों को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको ओवरकम करने के लिए हम बच्चों को ऐसा लिटरेचर देंगे जो उनका इंटरेस्ट बढ़ाए रीडिंग में। ठीक है। थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। टू असेस रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल, रीडिंग स्किल को असेस करने के लिए एक टीचर को मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस पे फोकस करना चाहिए। लेटर्स को आइडेंटिफाई करने में, पंक्चुएशन मार्क पे, रीडिंग कितनी स्पीड में कर रहा है, या रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। देखो इसमें देखना चाहिए टीचर को कि बच्चा कितना रीड कर रहा है समझ के। अगर आप कोई सेंटेंस रीड कर रहे हो बट आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको लैंग्वेज समझना नहीं कहेंगे। तो लैंग्वेज तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक बच्चा उसको रीड करके अंडरस्टैंड नहीं करता है। अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज वन। एक अच्छी स्पीकिंग एक्टिविटी कौन सी है जिसके अंदर टीचर एक्सप्लेन मोर, बच्चे को टीचर एक्सप्लेन करती है, बच्चा ज्यादा सुनता है, लर्नर ज्यादा बातें करता है, पार्टिसिपेशन बाय आउटस्पोकन स्टूडेंट इज मैक्सिमम। पार्टिसिपेशन मतलब जो बहुत बोलते हैं उसका ज्यादा है, जहां पर लर्नर ज्यादा बात करते हैं। एक गुड स्पीकिंग एक्टिविटी, स्पीकिंग का पूछा है तो स्पीकिंग में तो बच्चे ही ज्यादा बात करेंगे ना, लिसनिंग का तो कुछ होगा ही नहीं इसमें, राइट। एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन एक टीचर ने क्लास को ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन्हें बोला कि न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने अभी अभी पढ़ा है। इस एक्टिविटी से क्या होगा, ओरल फ्लुएंसी बढ़ेगी। कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस, टीचर ने कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस कराई है, गाइडेड ओरल प्रैक्टिस कराई है, या एक्टिव लर्निंग कराई है। इसके अंदर टीचर ने ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल लैंग्वेज अप्रोच इज। जो होल लैंग्वेज अप्रोच है आपकी, वो क्या है, मीनिंग बेस्ड होती है, स्किल बेस्ड होती है, ब्लेंड साउंड, साउंड को ब्लेंड करती है, या साउंड सिंबल रिलेशनशिप है। सो दिस इज मीनिंग बेस्ड। होल लैंग्वेज में मतलब पूरी लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जब कोई मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी होगी, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो प्रोडक्टिव लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।